Hello and welcome to English Winglish. I am Bharti. Today let's look at some ways to improve our English listening skills. आज की वीडियो में हम देखेंगे हम मूवीज के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स वी मस्ट वॉच सम गुड इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स. शुरू में जब आप इंग्लिश मूवीज देखना शुरू करें तो आप सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखें एंड बाद में आप यही मूवीज, सेम मूवीज विदाउट सबटाइटल्स देखें. इससे आपको पता लगेगा कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितना आपको समझ आ रहा है, कितना इंप्रूवमेंट है आपकी इंग्लिश में. और इस तरह से आप मूवीज देखेंगे तो इंग्लिश में आपकी इंप्रूवमेंट होगी ही होगी. यू कैन वॉच दिस मूवी. मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ कौन सी मूवीज देख सकते हैं आप, कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए. वॉच द मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज. ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है. Whenever I feel sad or depressed, I watch this movie to cheer up my mood. ये मूवी एक गरीब फादर और उसके बेटे की कहानी है. इन्होंने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल की होती है पैसा कमाने के लिए. इनके पास घर भी नहीं होता. तो इसमें दिखाया है गरीबी से उठ के कैसे अमीर बना जाता है. ये बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की कहानी है. इस आदमी ने इस मूवी में इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा कमाया है. गरीबी के कारण इस आदमी की बीवी भी उससे दूर चली जाती है. वो भी बेचारी परेशान हो जाती है इसके साथ क्योंकि पैसा नहीं होता इनके घर में. वो कई शिफ्ट में जॉब कर रही होती है. ये जो एक्टर है इसका नाम है विल स्मिथ. ही इज अ वेरी फेमस एक्टर. ही इज लाइक अक्षय कुमार ऑफ हॉलीवुड. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ. आप यहाँ पे देखेंगे हैप्पीनेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है. यू कैन सी अ रेड स्क्विगली लाइन अंडर द वर्ड हैप्पीनेस. ये स्पेलिंग मैंने जानबूझकर गलत लिखी है क्योंकि मूवी में भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. आपको पता ही होगा गूगल स्पेलिंग चेकर क्या करता है. गूगल स्पेलिंग चेकर अंडरलाइंस ऑल द एरर्स विद अ रेड स्क्विगली लाइन, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो इसलिए मैंने भी ये स्पेलिंग गलत लिखी है. और मूवी में ये स्पेलिंग गलत इसलिए क्योंकि ये जो फादर है अपने बेटे को जिस डे केयर में छोड़ने जाते हैं उसके वो कोई चाइनीज लेडी का डे केयर होता है. उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती तो वो उस बच्चे के डे केयर के बाहर भी ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. और इस मूवी के बारे में जानना है तो आप ये मूवी देख सकते हैं. आपको अच्छी लगे मूवी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, या आपने देखी हुई है ये मूवी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको मूवीज नहीं पसंद, कुछ लोगों को टीवी शोज पसंद होते हैं, स्मॉल एपिसोड्स पसंद होते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी सीरीज देखना, मूवीज देखना नहीं पसंद होता, तो आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो वॉच सम गुड डॉक्यूमेंट्रीज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स. आप डिफरेंट जॉनरा की डॉक्यूमेंट्रीज देखिए ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह की इंग्लिश वोकैब्युलरी पता लगे. और अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो आप उसके अकॉर्डिंग भी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं. जैसे अगर आपको हेल्थ रिलेटेड शोज पसंद है तो आप व्हाट द हेल्थ शो देख सकते हैं. अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड शोज पसंद है तो आप डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी देख सकते हैं. और अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, इतिहास की चीज़ें पसंद हैं, कैसे कैसे क्या इन्वेंट हुआ, किस कंट्री में क्या क्या हुआ और कंट्रीज़ की हिस्ट्री कैसी है, तो आप हिस्ट्री 101 सीरीज़ देख सकते हैं. साइंस रिलेटेड सीरीज पसंद है आपको, नेचर पसंद है, एनिमल्स पसंद है तो आप आर प्लैनेट सीरीज देख सकते हैं. अगर आपको क्लीनलीनेस पसंद है, घर की साफ सफाई करना बहुत पसंद है तो आप टाइडिंग अप विद मैरी कॉन्डो देख सकते हैं. आपको फाइनेंस रिलेटेड सीरीज पसंद है, लूला रिच देख सकते हैं. ये अमेजोन पर है, आजकल नया शो आया है. ज़्यादातर जो भी मैंने सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज बताई हैं वो अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स की सीरीज है. और अगर आपको बिलियनियर्स, मिलियनियर्स की लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश में ये वाली सीरीज देख सकते हैं, इनसाइड बिल्स ब्रेन डिकोडिंग बिल गेट्स. ये बिल गेट्स की लाइफ के बारे में है. इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ मिस्टर बिल गेट्स एंड हिज फाउंडेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स ने अपनी हिज देन वाइफ के साथ फाउंड की थी. नाउ शी इज हिज एक्स वाइफ. अब इनका डाइवोर्स हो चुका है. तो ये वाली जो फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ये पावर्टी, गरीब लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर रही है. द फाउंडेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स इज वर्किंग टू इरेडिकेट पावर्टी इन एशियन एंड अफ्रीकन नेशन सच एज डकार.
एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी गरीबी है। आप अगर पॉकेट्स में जाके देखेंगे, लोगों के पास साफ पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो गाँव में और काफ़ी जगह बहुत गरीबी है। तो बिल गेट्स की फाउंडेशन वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, क्लीन वाटर, काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर रही है। ये बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल गेट्स को लगता है सोसाइटी हैज़ गिवन हिम सो मच, नाउ इट्स हिज टर्न टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। ही इज इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू एड द पुअर। वॉरेन बफेट ने भी काफ़ी पैसा बिल गेट्स की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ये वाले शोज आप देखना, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी ही होगी। बट डोंट डू बिंज वॉचिंग। अब आप मुझसे पूछेंगे ये बिंज वॉचिंग क्या होती है? बिंज वॉचिंग होती है एक ही दिन में काफ़ी सारे एपिसोड्स एक ही बार बैठ के ख़त्म कर देना। एक ही दिन में आप कितने भी एपिसोड्स देख लो, एक दिन में तो किसी को भी कुछ नहीं आता। चलो आपको थोड़ा सा बिंज वॉचिंग के बारे में बताते हैं। आजकल ये बहुत चल रही है, बहुत ही कॉमन हो गया है बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है और एक कप पड़ा हुआ है, कॉफी मग, जिस पे लिखा है जस्ट वन मोर एपिसोड। बिंज वॉचिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ वॉचिंग मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ अ टीवी सीरीज इन वन सिटिंग। एक बारी बैठे बैठे पूरी टीवी सीरीज निपटा देना, उठना नहीं बीच में। कई लोग दिन रात टीवी ही देखते रहते हैं। नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज एंगेजिंग लगती है, हुकिंग लगती है, वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ते, कहते हैं आज पूरी ही खत्म कर देते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। तो ये चीज होती है बिंज वॉचिंग। ये न्यू वोकैब वर्ड आया हुआ है आजकल, बहुत ही फेमस है। आप किसी से भी बोलेंगे बिंज वॉचिंग क्या आप करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी बिंज वॉचिंग करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अंकुश फिनिश 3 bags ऑफ पॉपकॉर्न वाइल बिंज वॉचिंग अ कॉमेडी शो। अंकुश है कोई, वो उसने 3 बैग्स पॉपकॉर्न के खा लिए, काम भी टालता रहा, कोई काम कर भी नहीं रहा, पॉपकॉर्न खाए जा रहा है और कॉमेडी शो देखे जा रहा है। उसने सारे एपिसोड्स एक ही सिटिंग में फिनिश कर दिए। तो ये क्या कर रहा है, वो बिंज वॉचिंग कर रहा है। बिना सोचे समझे बैठे रहना काउच पटेटो की तरह और टीवी देखते रहना, पूरी सीरीज एक दिन में फिनिश कर देना। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट सेंटेंस। बिंज वॉचिंग इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। बिंज वॉचिंग सेहत के लिए हानिकारक है। एक सिटिंग में इतना टीवी देखना या लाइव स्ट्रीमिंग देखना सेहत के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से कुछ चीजें मैंने आपको बताई, एक नया वर्ड भी सिखाया आज, बिंज वॉचिंग। और जब से नेटफ्लिक्स आया है, HBO आया है, BBC आया है, इनके लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तब से बिंज वॉचिंग बढ़ती ही जा रही है। तो और भी चीजें मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ और कैसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट स्लाइड। वेज टू इंप्रूव आवर इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स। अगर आपको मूवीज, टीवी शोज में इंटरेस्ट नहीं है तो और भी तरीके हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के। प्ले ESL लिसनिंग गेम्स ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत सारी ESL गेम्स हैं। ESL का मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, अरेबिक, कोई भी। लेकिन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मतलब आपकी दूसरी लैंग्वेज है, आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है या मदर टंग इंग्लिश नहीं है। तो इंग्लिश की गेम्स आप इंग्लिश ESL गेम्स, इंग्लिश लिसनिंग गेम्स आप ऑनलाइन खेल के भी अपनी इंग्लिश काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। BBC वालों की काफ़ी गेम्स हैं ऑनलाइन, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी एप्स डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, तो उससे भी आपकी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगी। BBC वालों की बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो वो देखेंगे, सुनेंगे, काफ़ी आपकी इंग्लिश में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, ओवर हियरिंग, मतलब चोरी छिपके बातें सुनना। उसका मैंने एक सिनोनिम भी बताया था, ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग होता है चोरी छिपके किसी की बातें सुन के उसकी जासूसी करना। तो अगर आपको इंग्लिश और अच्छी करनी है, आप किसी बुक क्लब में जाते हैं, कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, मेट्रो, रेस्टोरेंट, बस, और आपको लगता है कोई 2 जने बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो चुपचाप उनकी बातें सुने, उससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ईव्सड्रॉप ऑन द कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश। बस में, मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं भी जाओ, जिसकी भी इंग्लिश आपको अच्छी लगे, चुपचाप सुनो, उससे भी आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। Thanks for watching. Please do subscribe to my YouTube channel English with Bharti for a spoken English class experience.